अपने प्रेमी से मिलने सरहद पार कर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन की प्रेम कहानी की चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग इसे दो दीवानों की सच्ची प्रेम कहानी बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे बदले जमाने की सोच बता रहे हैं। कोरोना काल में पबजी गेम से शुरू हुई ये प्रेम कहानी इस मुकाम तक पहुंचेगी, शायद इसे सीमा और सचिन दोनों ने ही नहीं सोचा होगा। अगर आपको इस प्रेम कहानी के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कोरोना काल के दौरान जब दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब पाकिस्तान की रहने वाली 4 बच्चों की मां सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा में काम करने वाला भारतीय युवक सचिन खेल खेल में एक दूसरे की सरहद कब पार कर गए, दोनों को नहीं पता। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए सीमा और सचिन में कब प्यार हो गया, इसे सीमा और सचिन दोनों नहीं जानते। धीरे धीरे वक्त बीता तो सीमा हैदर ने सचिन के लिए अपना मुल्क पाकिस्तान और परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा और सचिन की बातें होती रहीं। इस बीच सचिन और सीमा दोनों एक दूसरे से मिलने नेपाल पहुंच गए। नेपाल में हुई पहली मुलाकात में साथ जीने मरने की कसम खाने के बाद सीमा और सचिन अपने अपने मुल्क वापस लौट गए। कहते हैं सरहद तो उन इंसानों के लिए बनी होती है जिनका मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ सीमा और सचिन के साथ। सीमा हैदर ने पाकिस्तान पहुंचकर अपना घर और ज़मीन बेच दिया और अपने 4 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी सचिन के साथ इंडिया रहने आ गई। इंडिया आने पर सीमा और सचिन साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद इसकी भनक पुलिस को लगी तो उसने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद सीमा हैदर सचिन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा हैदर भारत में सचिन के साथ कैसे रहेगी। क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल पाएगी या फिर उसे वापस पाकिस्तान जाना होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारतीय नागरिकता पाने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं A to Z विद राजेश। दरअसल जेल से रिहाई के बाद सीमा हैदर ने सरकार से नागरिकता की गुहार लगाई है। सीमा का कहना है चूंकि उसने सचिन से शादी कर ली है और अब वह मुसलमान से हिंदू बन गई है, उसने अपने बच्चों का भी धर्म बदल लिया है, लिहाजा भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर दे। अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो पाकिस्तान में उसको और उसके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल पाएगी या फिर उसे वापस पाकिस्तान जाना होगा। जब हमने इन सवालों का जवाब जानना चाहा तो जानकारों ने बताया कि पाकिस्तानी महिला को भारत की नागरिकता देने से पहले यह देखा जाएगा कि क्या सचिन और सीमा हैदर की शादी वैध है। यदि शादी वैध है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा सरकार मानवता या दया के आधार पर भी सीमा को नागरिकता दे सकती है। आपको बता दें कि सीमा हैदर का मामला पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पीड़ितों ने अपने देश में वापस जाने से जान का खतरा बताकर सरकार से नागरिकता की मांग की थी और यही स्थिति अब सीमा हैदर के मामले में भी सामने आई है। ऐसे में यदि सीमा हैदर ने भारतीय सचिन से शादी की है और वह वैध है तो सरकार उसे नागरिकता दे सकती है। वैसे भी ऐसे मामलों में अंतिम फैसला सरकार के विवेक पर ही निर्भर होता है। सीमा के बाद नंबर आता है सीमा के बच्चों की नागरिकता का। ऐसे में बच्चों की नागरिकता के लिए उन दोनों लोगों को, कहने का मतलब सीमा और सचिन को, एडॉप्शन डील करानी पड़ेगी जिसके तहत बच्चों को उनके साथ रहने की अनुमति मिल जाएगी और बाद में इसी आधार पर उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारतीय कानून के हिसाब से भारत का नागरिक कौन हो सकता है और यहाँ की नागरिकता किस आधार पर मिलती है। दरअसल भारत की नागरिकता पाने के 5 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान जन्म से नागरिकता का है। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके अलावा एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। दूसरा प्रावधान
वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है तो ये कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर भी उसे नागरिकता दी जा सकती है। पहली, भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल से रह रहा हो। दूसरी, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश का नागरिक हो, मतलब ये कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। तीसरी, वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो। चौथी, वो नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हों। पाँचवीं, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवीं, भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का अधिकार है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। छठवीं, नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का है, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने का प्रावधान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में 3 ऐसी वजहें हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, इसके तहत भारत सरकार उन नागरिकों को भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकती है जो नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहे हों। यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में ये साबित हो जाता है कि उसने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल की है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिलहाल सीमा हैदर के मामले में पुलिस ने सीमा हैदर पर अवैध रूप से भारत में आने का मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच चलती रहेगी। लेकिन भारत सरकार सीमा हैदर को मानवीय आधार पर और दया के आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।